क्वेश्चन नंबर 8 ये दे रखा है x क्या है, इस त्रिभुज का क्या दे रखा है आपके, या इस लाइन का क्या दे रखा है, मध्य बिंदु दे रखा है आपके, ये मध्य बिंदु है और स्थान दे रखा है AXCD, मतलब ये वाला भाग पूरा, ये वाला जो भाग है इसका मान दे रखा है 24। हमें आपको ये बताना है कि इसका मान क्या होगा, इसका मान भी 24 है लेकिन ये क्या करना है, हमें सिद्ध करना है इसका मान, इस त्रिभुज का मान ABC का मान भी 24 है या नहीं। तो कैसे मालूम चलेगा, तो ध्यान दो, पहले तो बताना है ये दोनों क्या है आपके बराबर। कारण क्या सकते हो, पहले क्या करेंगे हम, ये वाला भाग तो हमारे पास दे रखा है ACDX, तो हमारे पास कौन सा भाग दे रखा है, एरिया ऑफ क्या दे रखा है आपके ACDX दे रखा है, ये कितना दे रखा है आपके पास 24 दे रखा है। अब ये उत्तर आपके इसका लाना, ये 24 है या नहीं, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो पहले ये 24 बताओ कैसे मिलकर बना है, किस मिलकर बना है, वो एरिया ऑफ ACDX को बनकर मिला है, एक तो इससे, इसका नाम क्या है आपके ACD, इसके अंदर जुड़ा हुआ है एरिया ऑफ ACD और इसके अंदर जुड़ा हुआ है आपके ACX, ये दो मान जुड़े हुए। अब जो मान ये इनके हैं, अगर हम ये दोनों मान किसके लिए हैं, इसके भी लिए हैं तो हो सकता है, वरना नहीं होगा। अब देखो ये वाला जो त्रिभुज है कौन सा है, एरिया ऑफ ACD, ये किसका आता है बताओ, 1/2 एरिया ऑफ ABCD का आधा है। ये वाला जो भाग है आप किसका आता है बताओ, इसका आता है, कारण बताओ, DC इसमें भी आ रहा है, DC इसमें भी आ रहा है, मतलब एक ही आधार और समांतर रेखाओं के मध्य बना था। आप चाहो तो देखो आपका कल ऐसे लिखो, देखो एरिया ऑफ ACD का आधार कौन सा है, CD क्या हो गया आपके, CD तो हो गया है आपके एक ही आधार, और रेखाएं भी क्या है आपके समांतर, क्या नाम है, CD समांतर क्या है आपके AB, एक ही समांतर रेखाएं, ये वाला त्रिभुज, इस एक ही आधार में त्रिभुज है और इस एक ही आधार में क्या बना हुआ चतुर्भुज, एक ही आधार में बना त्रिभुज, इस चतुर्भुज का क्या होता है आपके आधा होता है। तो ये अब आपके ये वाला जो भाग है आपके कितना देर का है, वो नियम लगे कौन सा आपके ऊपर में नंबर 2, हमारे का दिमाग काम नहीं करेगा, ACD, ये वाला भाग क्या होगा आपके 1/2 एरिया ऑफ ABCD, कौन सा है, ऊपर में के ऊपर में, ऊपर में नंबर क्या हो जाएगा आपके 2 हो जाएगा। ये वाला भाग इस पूरे का क्या हो गया आपके आधा। अब इधर से लेंगे, मतलब ये वाला भाग, इसका नाम क्या है आपके ABC और ये चतुर्भुज क्या लेंगे हम, एरिया ऑफ ABC एवं चतुर्भुज कौन सा है आपके ABCD से, ये भी नाम दोनों में, ये नाम इस त्रिभुज में भी आया हुआ है और यही नाम आपके इस चतुर्भुज में भी आया हुआ है। तो एरिया ऑफ क्या हो गया है आपके ABC का क्या है, BC तो हो गया आपके एक ही आधार, और क्या नाम है, रेखाएं क्या है आपके समांतर, AB समांतर क्या है आपके CD, एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच एक ही होगी आपके समांतर रेखा। फरमान में कौन सा, कोई ऊपर में नंबर 2, नियम क्या कहलाता है, ये वाला त्रिभुज ABC बराबर होगा 1/2 एरिया ऑफ ABCD होगा। अब ये वाला जो भाग है आधो, इसका मान भी ये रहा और इसका मान भी ये रहा, ये दोनों आपके बराबर, तो ये दोनों भी क्या होंगे बराबर। इसको मानो समीकरण नंबर कौन सा, एक, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 क्या है आपके, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों क्या होंगे आपके बराबर। एरिया ऑफ ABC बराबर है एरिया ऑफ क्या हो गया आपके, एरिया ऑफ क्या नाम है ACD, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या होंगे आपके बराबर हो जाएंगे। अब देखो
ये वाली लाइन हम लिखे अगर ये ACD के बराबर इसका मान हुआ है, यहाँ एक्स्ट्रा दे रखा आपके ACX मतलब ये वाला भाग होगा, ये वाला भाग क्या होगा, इस त्रिभुज का क्या होगा आपके आधा होगा, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा ACX किसका आधा होगा आपके 1/2 ABC का आधा होगा। क्यों होगा आधा बताओ? क्योंकि ये भुजा क्या है मध्य का है ना, मध्य बिंदु। हाँ सर। तो ये भुजा क्या है आपके मध्य का है। मध्य कौन सी CX CX क्या है आपके त्रिभुज ABC की क्या है आपके मध्य का, इसलिए अभी हो गया समीकरण नंबर कौन सा हो गया आपके 3। अब देखो समीकरण नंबर कौन सा, एक तो 1 का मान और एक 3 का मान याद रखा दो। समीकरण नंबर कौन से 1 व 3 का मान। अब इसमें इसका मैं नाम ही नहीं दिया, मैंने इसमें क्या नाम दूं उसे, इस समीकरण नंबर 4 लिख दो। 4 में रखने पर ये हो जाएगा एरिया ऑफ ACDX बराबर होगा, ACD का मान ये रहा, क्या नाम होता है ये रहा सामने लिखा हुआ है, तो क्या होता है बताओ, एरिया ऑफ ABC होता है और प्लस यहाँ होता है 1/2 एरिया ऑफ क्या होता है आपके ABC होता है। देखो ACX का मान तो ये रहा और ACD का मान आपके ये रहा ABC। अब देखो इसने तो ये कहा है, इसने क्या कहा है कि ये दोनों बराबर, बताओ ये दोनों बराबर है क्या, ये वाला मान इसके भी बराबर है और इसके आधे के बराबर भी है, मतलब ये अगर चॉइस है तो ये कितना है आपके चॉइस है, और ये कितना है आपके, ये हो जाएगा आपके चॉइस का आधा, मतलब ये चॉइस है और वो कितना है आपके चॉइस और 12 कितना हो गए 36। क्या दोनों बराबर है क्या, बराबर नहीं है। ऐसे सत्य सत्य है, ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है आपके, ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं, तो भी आप समझ लो। आज अटक रही हो जाओ।